आई लव यू टू। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही और 5 बार सांसद रही, और उसका बेटा दुष्यंत सिंह 5 बार सांसद रहा। वो वसुंधरा राजे जो 1989 में धाकड़ का बेटा चतुर्भुज नागर का टिकट काट कर कुंडली बनाकर झालावाड़ में बैठ गई। अरे नरेश मीणा तो यात्रा छोड़ के उन बच्चों को न्याय दिलाने गया, लेकिन वो वसुंधरा राजे जिसके घर में वो घटना घटी, 7 बच्चे मर गए, उस वसुंधरा राजे ने उन बच्चों को न्याय नहीं दिया। उस वसुंधरा राजे ने नरेश मीणा को 40 दिन की जेल यात्रा करवा दी, 40 दिन की जेल यात्रा करवा दी। अरे वसुंधरा, तेरी तरह अगर हनुमान बेनीवाल 2 बार मुख्यमंत्री बन जाता, राजेंद्र कुटा मुख्यमंत्री बन जाता, तो जैसे चील घाटी में लोग मरे थे उनको 1-1 करोड़ रुपए मिले थे, तो उन गरीब बच्चों को तो ये 5-5 करोड़ रुपए दिला देते। लेकिन ये दुर्भाग्य है, 2 वोट वाली लाखों की संख्या में धाकड़, लाखों की संख्या में गुर्जर, लाखों की संख्या में मीणा, लाखों की संख्या में माली, लाखों की संख्या में ब्राह्मण, लाखों की संख्या में यहाँ का राजपूत, और वो 2 वोट वाली राज कर रही है। और मातरी बेचारे जमाओं का झंडा उठा रहे, जाओ की गुलामी कर रहे हैं। वो प्रमोद भाया कौन है? आवाज नहीं आई। कौन? चोर है। हाथ खड़े करो, कौन कौन मानते हैं चोर है? ओम बिरला कौन है? ओम बिरला कौन है? नहीं, चोर नहीं है। नहीं, गलत। चोरों का सरदार कौन है? चोरों का सरदार कौन है? किसानों का हत्यारा कौन है? ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तू ये तो बता दे कि जो हड़ौती का किसान है वो खाद की लाइन में लग रहा है, अटैचमेंट के साथ खाद दिया जाता है, डीएपी का कट्टा 1400 को कट्टा 1802,000 रुपए में मिल रहा है, 1802,000 रुपए में मिल रहा है। राम राम साहब, राम राम। आई लव यू टू। फूल बनकर जो जिया, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और अगर कोई फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया, आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। और अगर कोई हक, अगर अधिकार कोई अगर आपका छीने, तो आंख से आंसू नहीं सैलाब बरसना चाहिए, सैलाब बरसना चाहिए। मंच पर विराजमान आरएलपी सुप्रीमो, मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ से निकले हुए मेरे बड़े भाई, राजस्थान के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, देश के आम जन की, किसान की, गरीब की, शोषित की सबसे बुलंद आवाज आदरणीय राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता परम आदरणीय संजय सिंह जी, राजस्थान के पूर्व मंत्री, मेरे मार्गदर्शक, इस चुनाव का संचालन अपने संभालने वाले, हमें मार्गदर्शित करते हुए बड़े भाई राजेंद्र जी गुडा साहब, समाजवादी पार्टी के विधायक बड़े भाई अतुल जी प्रधान, जो पिछले संकट के समय हमारा साथ दे रहे, आदरणीय अतुल जी प्रधान साहब। एसडीपीआई पार्टी हंगामा खड़ा करना नरेश का मकसद नहीं, पर इस हाड़ौती के किसानों की, मजदूरों की तकदीर और दिशा बदलनी चाहिए, तकदीर और दिशा बदलनी चाहिए।
अब मेरे को जो चाहते हैं वो बीच में नारा नहीं लगाएगा, जो मुझे चाहते हैं वो बीच में नारा नहीं लगाएगा। अंता मांगरोल की मेरी देवतुल्य जनता, आपका बेटा नरेश मीणा कोई नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर आपसे आशीर्वाद मांगने निकला है, आपका समर्थन मांगने निकला है, आपका वोट मांगने निकला है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से किस तरह के संघर्ष से हम गुजर रहे हैं, किस तरह की कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा नरेश मीणा जब देवली उनियारा चुनाव लड़ा, जब एक एसडीएम द्वारा जब गांव के लोगों को जबरदस्ती वोट डलवाए जा रहे थे, और उसके बाद जब वो कांड हुआ, थप्पड़ कांड हुआ, तो नरेश मीणा को जहां 3-4 दिन में जमानत हो जाती, साधारण मुकदमा लगता, लेकिन 8 महीने तक टॉक की जेल में डाला। उस ओम बिरला ने टॉक की जेल में डाला। उसके बाद आपने वो भी देखा होगा जब झालावाड़ में 7 बच्चे उस स्कूल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे, जब वो बच्चे मर गए थे, तब आपका ये बेटा नरेश मीणा, जिसने इस राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए, इस राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, इस राजस्थान के किसानों के हितों के लिए जब जन क्रांति यात्रा ये नरेश मीणा निकाल रहा था, और जब नरेश मीणा की भव्य यात्रा निकल रही थी, लेकिन जब नरेश मीणा को पता लगा कि 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, उनकी बलि चढ़ गई, तब नरेश मीणा ने यात्रा छोड़ के उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए झालावाड़ चला गया। उस झालावाड़ में चला गया जहां से वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही और 5 बार सांसद रही, और उसका बेटा दुष्यंत सिंह 5 बार सांसद रहा। वह वसुंधरा राजे जो 1989 में धाकड़ का बेटा चतुर्भुज नागर का टिकट काटकर कुंडली बनाकर झालावाड़ में बैठ गई। अरे नरेश मीणा तो यात्रा छोड़ के उन बच्चों को न्याय दिलाने गया, लेकिन वो वसुंधरा राजे जिसके घर में वो घटना घटी, 7 बच्चे मर गए, उस वसुंधरा राजे ने उन बच्चों को न्याय नहीं दिया। उस वसुंधरा राजे ने नरेश मीणा को 40 दिन की जेल यात्रा करवा दी, 40 दिन की जेल यात्रा करवा दी। आपने वो भी देखा होगा जब ये नरेश मीणा 40 दिन की जेल यात्रा से निकला, और जब मैंने बाहर आके पूछा कि उन बच्चों को कुछ मिला कि नहीं मिला, उनके परिवार वालों को कुछ मिला कि नहीं मिला, तो मुझे बताया गया कि जहां हनुमान बेनीवाल आंदोलन करते हैं, हनुमान बेनीवाल जहां लोगों को 50-50 लाख का मुआवजा दिलाते हैं, जहां एक कुमार का गधा मर जाता है, उस गधे को 60,000 का मुआवजा दिला देते हैं, जहां एक गधे को, कुमार के गधे को मरने पर राजेंद्र गुडा 60,000 का मुआवजा दिला देते हैं, वहीं राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही, 10 बार से सांसद रही वसुंधरा राजे ने उन गरीबों को मुआवजे के नाम पर क्या दिया? 5 बकरियां। अरे वसुंधरा, तेरी तरह कर हनुमान बेनीवाल 2 बार मुख्यमंत्री बन जाता, राजेंद्र गुडा मुख्यमंत्री बन जाता, तो जैसे चील गाड़ी में लोग मरे थे, उनको 1-1 करोड़ रुपए मिले थे, तो उन गरीब बच्चों को तो ये 5-5 करोड़ रुपए दिला देते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। और झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार, हाड़ौती के लोगों, जिसका वसुंधरा का 1 वोट, उसके बेटे का 1 वोट, 2 वोट वाली लाखों की संख्या में धाकड़, लाखों की संख्या में गुर्जर, लाखों की संख्या में मीणा, लाखों की संख्या में माली, लाखों की संख्या में ब्राह्मण, लाखों की संख्या में यहाँ का राजपूत, और वो 2 वोट वाली राज कर रही है। और मादरी बेचारे जमाओं का झंडा उठा रहे, जाओ की गुलामी कर रहे हैं। और वो प्रमोद भाया, कौन है? आवाज नहीं आई। कौन? चोर है। हाथ खड़े करो, कौन कौन मानते हैं चोर है?
और प्रमोद जैन भाया और प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल और इनका सरदार डकैत कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? ओम बिरला कौन है? नहीं नहीं, चोर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत। चोरों का सरदार, चोरों का सरदार कौन है? चोरों का सरदार कौन है? किसानों का हत्यारा कौन है? किसानों का हत्यारा कौन है? अब हमारी बात भी सुनो, पर ताई ता बोलेगा तो फिलहाल तो घना सारा नेता भी छे। मेरे भाइयों, वो ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, वो चार व्यक्ति जो दो बीजेपी में, दो कांग्रेस में, राजनीति में उन्होंने कब्जा, धंधा पानी पर उनका कब्जा, प्रॉपर्टी का काम करे तो उन चारों के काम करे, जमीनों पे कब्जा करे तो इन चार आदमियों का जमीनों में कब्जा करे। अगर कोई फैक्ट्री है तो उन चारों की, थर्मल में कोई काम करे तो उन चारों का। और मां किसान काहे करा? मेरे किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की वसुंधरा राजे जो आज गली गली में वोट मांग रही है, देश के तीसरे नंबर पर बैठा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये तुम्हारी धरती है, हाड़ौती की धरती है, जहां से वसुंधरा को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, जहां से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बैठा है। और दुर्भाग्य की बात है, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले वोट मांग रहे हैं, लेकिन इस जनता को, जिसकी बरसात की फसल चौपट हो गई, जिसकी सोयाबीन चौपट हो गई, उड़द की फसल चौपट हो गई, धान की फसल चौपट हो गई, लेकिन इस हाड़ौती के किसान को आज दिन तक फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। आज दिन तक ये फसल बीमा के पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आप भी उस स्पीकर की संसद में बैठते हो, उससे सवाल पूछना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो ये तो बता दे, ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो ये तो बता दे कि जो हाड़ौती का किसान है वो खाद की लाइन में लग रहा है, अटैचमेंट के साथ खाद दिया जाता है, डीएपी का कट्टा 1400 को कट्टा 1802,000 रुपए में मिल रहा है, 1802,000 रुपए में मिल रहा है।